हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि हमने स्टार्ट कर लिया था। इस पार्ट में हम उसकी एंडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कहाँ से पढ़ना था? हमें पढ़ना था भाई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पहले मैंने क्या चीज़ पढ़ाई कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग क्या है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैसेस स्टेट होती है। मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे कुछ चीज़ें जो है बदल जाती है, यानी कि सॉलिड से कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस पार्ट में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर से क्या चेंज आ रहा है। हमने अब तक क्या पढ़ा कि टेम्परेचर से क्या चेंज आ रहा था। अब हमें पढ़ना है कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि एक बार तो एनसीईआरटी खोलो, मैं हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी खोलो, साथ ही साथ देखो फिर पढ़ो, ठीक है। तो यहां से पढ़ रही हूँ मैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। कह रहा है कि हमने ये चीज पढ़ी है, जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो किस बेसिस पे हैं, उनमें क्या ऐसा डिफरेंस है। तो उनमें डिफरेंस है स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स की वजह से। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल चिपके चिपके हुए हैं, स्पेस बहुत कम है। लिक्विड में थोड़ी स्पेस है, और गैसेस में तो इतनी स्पेस है कि पार्टिकल इधर उधर आराम से घूम पा रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। वट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर? अगर मैं प्रेशर लगाना स्टार्ट करती हूँ, कंप्रेस करना स्टार्ट करती हूँ गैस को जो कि सिलेंडर के अंदर क्लोज है, तो क्या होगा? क्या पार्टिकल और क्लोज आएंगे, या फिर डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द प्रेशर स्टेट ऑफ चेंज जो है वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है? मतलब ये कह रहे हैं कि क्या प्रेशर के अप्लाई करने से या गैस को कंप्रेस करने से क्या उसकी स्टेट बदल सकती है, क्या पार्टिकल्स और पास आ सकते हैं? खुद सोचो, आपने जो है एक क्या एग्जांपल दूं मैं, कोई एक बोतल है जो ऐसे आप स्क्वीज कर सकते हो, ऐसे मान लो प्लास्टिक की मत मानो, ऐसे स्क्वीज कर सकते हो, मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो इधर उधर फैले हैं, आपको वो स्क्वीज कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं कहती हूँ पार्टिकल पहले बहुत दूर दूर थे, आपने इस बोतल कैसे स्क्वीज किया, ऐसे प्रेशर लगाया, कंप्रेस किया, तो उसके पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर आपने और ज्यादा प्रेस किया तो और ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे। और डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था पार्टिकल के बीच की जो स्पेसिस हैं उनकी वजह से आ रहा था, कि सॉलिड में स्पेसिस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, और गैसेस के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। अगर उन्हीं स्पेसेस को मैं कम या ज्यादा कर दूं प्रेशर अप्लाई करके, तब भी तो ये चीज पॉसिबल है ना कि वो स्टेट चेंज हो जाए। जैसे मैं टेम्परेचर से कर रही थी, वैसे ऐसे भी पॉसिबल है कि भाई प्रेशर अप्लाई करूं, कंप्रेस करूं, तो चेंज हो जाए उसकी स्टेट, हो सकता है। वही इन्होंने बोला है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एक सिलेंडर लो, पिस्टन लो, यानी कि पिस्टन है वो एक तरीके से ये जो दिखाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसको ऊपर नीचे करोगे तो कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर लगा के ऊपर कर रहे हो, देन कंप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे शो की गई है। प्रेशर अप्लाई करना और टेम्परेचर को रिड्यूस करना लिक्विफाई कर देता है गैसेस को। मतलब अगर मैं किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ उस गैस को, तो मैं पार्टिकल्स को और पास ला रही हूँ। पार्टिकल पहले दूर दूर थे, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, मैंने गैसेस को कंप्रेस किया, तो पार्टिकल पास पास आ गए। अब पार्टिकल पास पास आ गए मतलब वो जो है लिक्विड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्रेशर अप्लाई करके मैं लिक्विफाइड कर सकती हूँ गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्लियर है? और क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर को कम करके ऐसी चीज की जा सकती है। टेम्परेचर को तो कम करके और प्रेशर को बढ़ा के, ये जैसे पहले भी बताई थी मैंने आपको, टेम्परेचर को कम करके मतलब कूल करके, एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाना होता है गर्म करना, हीट देना, टेम्परेचर कम करना होता है कूल करना, है ना। और प्रेशर अप्लाई करना मतलब कंप्रेस कर रहे हो गैस को। डन है। फिर आता है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड CO2? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मार्कर ढूंढ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये CO2, ठीक है। ये देखा है आपने कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही हो कभी, तो ये कह रहे हैं कि इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। हाई प्रेशर में क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर, जब मैं उसका प्रेशर जो है क्या कर देती हूँ, डिक्रीज कर देती हूँ टू 1 एटमोस्फेयर। कैसे? सॉलिड CO2 ली, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में, यही लिखा है देखो, पढ़ो ध्यान से, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं उसका प्रेशर कम कर दूं टू 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। 1 एटमोस्फेयर प्रेशर ले जाओ उसका, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है। उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर में रिड्यूस कर दूं और 1 एटमॉस्फेयर तक ले आऊं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है भाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर से हम किसी ये जो स्टेट्स है अपनी मैटर की उसको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये डायग्राम भी बहुत जरूरी डायग्राम है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर का चेंज का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये डायग्राम जरूर बना के आना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि जब मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी, नोटबुक बनाओ भी मेरे आगे। ठीक है, जब मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा या करूंगी तो क्या होगा भाई, वो सॉलिड से लिक्विड में जाने को मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, और उल्टा लिक्विड से सॉलिड बनने को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस जाने को बोलते हैं वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड आने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस जाने को सब्लिमेशन या गैस से सॉलिड आने को भी सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉलिड से लिक्विड जाऊंगी तो मैं मेल्टिंग बोलूंगी उसको या फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड आऊंगी तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस जाऊंगी वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड जाऊंगी तो कंडेंसेशन, एंड सॉलिड टू डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड सब्लिमेशन। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ देना कि डायग्राम में छोड़ो। अच्छा, फिर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है भाई, हमने ये चीज देखी है कि डू वी नीड ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, कह रहा है कि हमें क्या हमेशा किसी चीज को हीट करने की या उसका प्रेशर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को बदलने के लिए क्या हमेशा हमें टेम्परेचर बढ़ाने की, मतलब हीट देने की जरूरत है, क्या हमेशा हमें प्रेशर देने की जरूरत है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल, क्या आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो अपनी आसपास की लाइफ से जहां पे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर हो रहा हो विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, कि लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में नहीं पहुंचा फिर भी हो गया चेंज। वाटर को जब हम अनकवर्ड छोड़ते हैं स्लोली स्लोली यानी धीरे 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 वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब मैं लिक्विड को अनटच्ड अनकवर्ड छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो रहा है, वो धीरे 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 क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ऐसे ही जब गीले कपड़े होते हैं वो सूखते हैं, व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव एग्जांपल, पानी कहाँ गया इनमें। ठीक है, तो वी नो दैट जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं हमेशा मूव करते रहते हैं एंड नेवर एट रेस्ट, कभी रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा मूवमेंट चलती रहती है। अच्छा, फिर कहता है एक गिवन टेम्परेचर पे किसी भी गैस में, किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉलिड में देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स होंगे जिनके डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज होंगी। इन द केस ऑफ लिक्विड एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सरफेस पे होगा जिनकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या बोला, फिर समझो कि सॉलिड पे, लिक्विड में या गैस में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, कुछ फ्रैक्शन के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सरफेस पे होंगे और उनकी सबसे हायर काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ पार्टिकल्स की। अच्छा जी, is able to break away from the force of attraction of other particle and convert it to vapor। अच्छा, जिनमें क्या क्षमता है कि वो बाहर जा सके, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो सके और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुटकारा पा ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको एक रूम दिया जहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, आप एक टीचर हो, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको संभालना है, इकट्ठा करना। बच्चे जो है बहुत शरारती हैं, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हैं वो, और गेट के पास मान लो 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल गेट के पास ही खड़े हैं। आपका ध्यान तो पूरी क्लास में है और कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से, यानी कि आपका डर, उसकी वजह से बच्चे क्लास के अंदर ही हैं, लेकिन आपका डर उन बच्चों तक नहीं जा पा रहा जो बिल्कुल गेट के पास है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूर भी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, उनकी ज्यादा शरारत भरी हुई है एंड वो भागने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। यही मतलब हुआ। वैसे ही कुछ पार्टिकल सरफेस पे हैं, अब पार्टिकल सरफेस पे है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा भी है, और क्या बात है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की ताकत भी उनमें ज्यादा है, तो वो भाग लेंगे वहां से। ऐसा ही लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड में कुछ पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, इसलिए वो भागकर वाटर वेपर बनने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, बन गए भाई।
This phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point, मतलब boiling point से कम टेम्परेचर पर, किसी भी पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर हो, जब लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। क्लैरिटी? ठीक है, डन है। पढ़ते हैं आगे भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। एक बार एक्टिविटी देखते हैं। पानी लेना है टेस्ट ट्यूब में, विंडो के पास रख दो या फैन के नीचे रख दो। 5 ml पानी लो ओपन चाइना डिश में, एक लैब का वो आएंगे, बर्तन बोल लो, ठीक है ना, देखिए अगर हमने लैब में चाइना डिश, एंड कीप इट नियर अ विंडो, एंड इसको भी फैन के नीचे या विंडो के पास रख दो। 5 ml ऑफ पानी लो ओपन चाइना डिश में, कीप इट इनसाइड अ कबर्ड, एक कबर्ड में या शेल्फ के अंदर रख दो। रूम टेम्परेचर वगैरह मेजर करो भाई। रिकॉर्ड द टाइम या डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस, के किस केस में कितना टाइम लग रहा है ये ऑब्जर्व करो। ठीक है भाई, आगे आ जाएगा इसका आंसर, तब तक सोचो आप, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? यही तो पढ़ा है ना इन्होंने, क्या बोला है कि फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जिससे इवेपोरेशन बढ़ता है। खुद का इतना दिमाग होगा, आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो और दिमाग चल जाएगा हमने, ठीक है, चल नहीं जाएगा मतलब कि बढ़िया सही हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। कैसे भाई? वी नो दैट इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना, मतलब कहीं ना कहीं सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया को मैं बढ़ा दूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो मैं स्प्रेड करके ऐसे फैला के सुखाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे इकट्ठे करके ऐसे रख दी एक जगह पे, ऐसे कपड़े सुखाओगे मम्मी से मार पड़ेगी, ऐसा नहीं सुखाना है, उन्हें फैला के रखते हैं हम, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन अच्छा होता है। जितना अच्छा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा जो लिक्विड के कुछ कुछ पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे एंड कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ये तो बेसिक बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ाया है तो लिक्विड तो उसमें वेपर में कन्वर्ट होगा ही ना, बहुत बेसिक बात है ये तो, है ना। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या बोला था, ये बात भाई चौथी बार आई है ये बात। अब आप लोग कमेंट में लिखना कि ये बात कौन सी बात है जो फोर्थ टाइम आई है, मैं बता भी रही हूँ, साथ के साथ लिख दो या वीडियो खत्म होने के बाद लिख देना। फोर्थ टाइम कौन सी बात आई है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है, हमें पता चल गया कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टाइम आई है ये लाइन, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, ठीक है। तो वो वेपर स्टेट में आसानी से जा सकते हैं, है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा चाहिए, तो जल्दी भाग जाए क्लास को छोड़ के, वो बच्चे भाग गए। ठीक है, आगे क्या आता है भाई, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नहीं नमी, सुनो होगा आज मौसम में थोड़ी नमी लग रही है ना, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गिवन टेम्परेचर, कोई गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नहीं होंगे एयर में, कुछ फिक्स अमाउंट के अंदर होंगे, बहुत कम होंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करेगा, एक डेफिनेट अमाउंट में करेगा, अपने पास रखेगा, एयर भी अपने पास कुछ वाटर वेपर्स को रखेगी। अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। और वाटर वेपर भाई मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे, आपको ये बोला होगा ना मम्मी ने कि बाहर नमी है, आज बाहर थोड़ा ऐसा मौसम हो रहा है, बाहर कपड़े सुखाने से बेहतर है हम घर के अंदर ही उसको डाल लेते हैं, है ना, तो ये चीज बोली जाती है, तो घर के अंदर ही सुखा देते हैं उसको। क्यों भाई, बाहर सुखा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एयर में कहीं ना कहीं वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम अमाउंट ऑफ, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होंगी, अगर ऑलरेडी ही वो हाई है, ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी नहीं भाई हमें कपड़े वहां नहीं सुखाने हैं, हमें अंदर सुखाने हैं। क्यों? क्योंकि पहले से आसपास ही वाटर वेपर ज्यादा हो गए, पानी की बूंदे आसपास ही ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी होगी, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो गया, तो कैसे सूखेंगे कपड़े, इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी पहले ही आसपास क्या है, अपने अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है, एयर अराउंड अस के अंदर यानी आसपास जो एयर है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होंगे, डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा नहीं होंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर अमाउंट ऑफ वाटर पहले ही ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर वाइंड स्पीड को इंक्रीज कर दूं, हवा तेज चल रही है तो कपड़े सूख भी सकते हैं, कपड़े उड़ भी सकते हैं, है ना। तो
it is a common observation, in a common observation नहीं, it is a common observation that clothes ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं विंडी डे पर, मीन कि जब हवा तेज चल रही हो, वाइंडी डे है जो। विद द इंक्रीजिंग वाइंड स्पीड, हवा की रफ्तार बढ़ते ही क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर जो है दूर भागने लगते हैं, हवा का झोंका है निकल लिए, वो बच्चे इंतजार करें कि हवा का झोंका आए और हम उड़ निकले, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आए और हम चले जाएं, है ना, कि भाई कोई और टीचर आ गया, आपके दूसरे टीचर के साथ जो क्लास में बाथरूम में लग गया या किसी काम में लग गया, और वो जो क्लास के गेट के पास बच्चे खड़े थे वो भाग लिए। तो वही है, हवा का इंतजार कर रही है वाटर वेपर्स कि भाई हवा आई, हीट तो आ नहीं रही, भाई क्या करें, है ना, मौसम ऐसा है, ज्यादा तेज हवा चल रही है, हवा आई और वाटर वेपर्स, सॉरी वाटर जो है भाग लिया, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए भाग लिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग में भी जो वाटर वेपर है वो कम हो जाएंगी हवा की वजह से। ठीक है, हवा की वजह से सराउंडिंग वाटर वेपर भी कम हो जाएंगी और आसानी भी हो गई है कन्वर्ट होने में। अच्छा भाई, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, अब इवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज कर रही है, पहले तो इफेक्ट एक बार दोबारा पढ़ लेते, क्या क्या पढ़ा है हमने, सरफेस एरिया बढ़ाने से, वो एग्जांपल याद रखना कि कपड़ों को ऐसे अच्छी तरह से खोल के सुखाया जाता है। दूसरी चीज, हमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑब्वियसली गर्म धूप में कपड़े सुखाते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी होगी, हीट होगी तो जल्दी सूखेंगे, हवा चल रही है तब भी जल्दी सूखेंगे क्योंकि सराउंडिंग्स की जो वाटर वेपर उड़ गई भाई बात में से। ठीक है, आगे क्या है, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो कपड़े नहीं सूखेंगे, कम ह्यूमिडिटी में अच्छे से सूख सकते हैं कपड़े, है ना, तो वही ध्यान रखो, इवेपोरेशन को कपड़े सूखने वाले एग्जांपल से ज्यादा ध्यान रहने वाला है आपको। ठीक है, फिर आता है इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोज करते हैं। देखो मेरे टाइम पे मैं अपना बनाती हूँ जनरली, मेरे को ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अजीब लगता था, ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना आप कि आपको पहली बार में क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझो। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, अभी आया है ये भी, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एनर्जी absorb करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। क्या कह रहे हैं, जब पार्टिकल्स को इवेपोरेशन करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरे को इवेपोरेशन करना है, आई एम अ लिक्विड, मान लो मैं क्या हूँ, एक वाटर ड्रॉपलेट हूँ, मेरे को क्या करना है, मेरे को सराउंडिंग से टेम्परेचर लेना है, हीट लेनी है सराउंडिंग से, और मेरे को वेपर में कन्वर्ट होना है, वाष्पीभवन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सराउंडिंग से हीट लूंगी एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाऊंगी। ठीक है, भाप में कन्वर्ट होना है मेरे को सराउंडिंग से हीट लेनी पड़ेगी ताकि मेरे को एनर्जी मिले, मेरे अंदर एनर्जी आए और वाटर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो सके। समझ आया, तो क्या करा मैंने, सराउंडिंग से हीट ली है, अब किसी चीज से मैंने हीट ले ली तो उसके पास क्या बचा, ठंडक, किसी चीज से मैंने हीट ले ली तो उसके पास क्या बचा, ठंडक। ठीक है, कोई इंसान था, बहुत गुस्सा आ रहा था उससे, उसका गुस्सा मैंने अपने पास लिया, उसके पास क्या बचा, शांति शांति, ठंडा दिमाग। ठीक है, क्या मैंने अपने फायदे के लिए लिया है, वो मेरे को फायदा हो रहा था इसलिए मैंने हीट लिया वहां से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग खुश हो गई, ठंडक ही ठंडक। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई, What happens when you pour some acetone, एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर कह लो आप, नेल पॉलिश रिमूवर मैंने लिया, अपने पाम पे, अपनी हथेली पे रखा, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे पाम से या सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाएंगे, कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। बिल्कुल साधारण बात है, नेल पॉलिश रिमूवर लेके आओ, हाथ पे डालो, वो क्या करेगा, अब उसका भी भाई एक वो क्या होता है, एक तड़प है उसको कि मेरे को वेपर्स में कन्वर्ट होना है, मेरे को इवेपोरेशन करना है, सराउंडिंग से यानी कि मेरे हाथ के आसपास हो गया है जो सराउंडिंग्स हैं उनसे वो क्या करना चालू करेगा, हीट लेना, आजा भाई हीट ले दे मेरे को, हीट लेगा, इवेपोरेशन प्रोसेस करेगा, और हीट ले ली सराउंडिंग से तो मेरे पाम को, मेरी हथेली को ठंडा फील होगा। इसीलिए जब हम सैनिटाइजर वगैरह जो चीजें हैं, जो वो क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर है, वो हाथ पे डालेंगे, सराउंडिंग से वो हीट ले लेगा, खुद तो मजे है उसके इवेपोरेशन कर रहा है और दूसरे बंदे के भी मजे, कैसे, ठंडक मिट गई। ठीक है, हीट ली सराउंडिंग से, इसे सराउंडिंग कूल फील कर रही है। अच्छा
अच्छा, फिर आता है आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। छत पे पानी छिड़क देते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्म दिन था, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो छत पर पानी उन्होंने छिड़क दिया, या फिर ओपन ग्राउंड में। क्यों? क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। वही सेम फिनोमिना कि लार्ज जो अमाउंट ऑफ हीट वो ले रही है सराउंडिंग से और सराउंडिंग्स को कूल कर देगी। ठीक है, कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल जिसमें ऐसा इफेक्ट हो रहा है? ठीक है भाई, और एग्जांपल सोच के आना आप। ठीक है, अर्दन पॉट में भी ऐसा होता है, छोटी छोटी मिट्टी से बना होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, तो वहां पर भी ये प्रोसेस सेम का सेम हो रहा है। इसकी वजह से वो मटके में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, सराउंडिंग को कूल कर रही है ना, अपने आप का इवेपोरेशन करने के लिए। Why should we wear cotton clothes in summer? हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during the evaporation, particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding. फिर वही बात आ गई कि पार्टिकल सरफेस ऑफ लिक्विड पे ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से एंड चेंज इनटू वेपर। जैसा कि इवेपोरेशन के फिनोमिना में आया था कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी सराउंडिंग से गेन कर रहे हैं एंड इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द, ये जो हीट एनर्जी किसके इक्वल है? टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो कहां से अब्सॉर्ब होगी? वो अब्सॉर्ब होगी फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल। बॉडी को कूल रखेगी। ये हीट किसके इक्वल है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल है। और ये हीट कहां से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है और सराउंडिंग को ठंडा रख रही है। कॉटन क्या है? एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग द स्वेट। जो पसीना होता है उसको सोख लेता है, अच्छा एब्जॉर्ब कर पाता है पानी को, लिक्विड को, तो पसीने को सोख लेता है एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा कि आसानी से इवेपोरेशन हो जाए। एक और सवाल पूछ रहे हैं भैया, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास? जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है, आपने देखा होगा ठंडा पानी है ग्लास में, उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर। बहुत ठंडा पानी लो, एक टम्बलर में, ग्लास में रखो उसको। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में पानी की बूंदे दिखाई देंगी। क्यों भाई? वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास, अपनी एनर्जी लूज करके यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कन्वर्ट होने लग जाएंगी लिक्विड में। फिर समझो, अभी तक हम फिनोमेना बिल्कुल उल्टा ही समझ रहे थे, मतलब उल्टा ही चल रहा था अभी तक तो, कि पार्टिकल्स हैं यहाँ से लिक्विड सरफेस से जा जाकर वेपर बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हीट मिल रही है सराउंडिंग से, इसलिए, है ना। अपना खुद का फायदा कर रहे हैं, दूसरे का सराउंडिंग का भी फायदा कर रहे हैं ठंडक पहुंचा के। अब मेरे पास लिक्विड सरफेस ही ठंडा है, जहाँ जिसके अंदर मैंने पानी रखा वो इतना चिल्ड पानी है ना, इतना ठंडा पानी है कि उसका सरफेस इतना ठंडा हो गया है उस ग्लास का कि जो आप आसपास के जो वेपर्स हैं वो अपनी एनर्जी लॉस करके वो उनके पास आनी शुरू हो जाएंगी। ठंडक की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं टेम्परेचर कम होना मतलब वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। वही यहाँ हो रहा है कि वो आसपास की वेपर्स हैं वो आकर लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है। क्लैरिटी आई? देखो बिल्कुल सिंपल था, चैप्टर यही खत्म होता है आपका। बिल्कुल सिंपल था। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रेशर के इफेक्ट से क्या कुछ होता है, फिर हमने देखा इवेपोरेशन क्या है, कैसे वो कूलिंग कर रही है इवेपोरेशन, है ना। आगे हमने ये वाला उल्टा वाला इफेक्ट भी पढ़ लिया। अच्छा, फिर और क्या था भाई, और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? पहले मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें वॉल्यूम है, उसका कुछ ना कुछ मास है, और 5 बेसिक एलिमेंट पहले बताए जाते थे फिलोसोफर्स के द्वारा, पंच तत्व के नाम से जिनको बोलते थे हम। फिर आगे आगे और क्लासिफिकेशन होने लगी, और चीजें जानने लगे हम कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे बने हुए हैं मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, है ना। धीरे धीरे चलते चलते हम एंडिंग तक आ गए हैं, है ना। क्या पढ़ा था पहले हमने कि भाई स्टेट्स होती हैं मैटर की अलग अलग, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। पहले तो मैटर के बारे में ही जान रहे थे कि कैसे पार्टिकल से बने हुए हैं, उनमें स्पेसेस प्रेजेंट हैं, वो कैसे मिक्सिंग हो रही है, कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, ये सब चीजें पढ़ रहे थे। अब आ गए हम एकदम से इवेपोरेशन पे, है ना। पहले हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा कि कैसे चेंज होगा, फिर हमने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो कूलिंग कॉज कर रहा है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यार कौन सा फिनोमिना लग रहा है, तो एक्सप्लेन कर देना। या फिर हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का इफेक्ट एक्सप्लेन करो, ये इवेपोरेशन एक्सप्लेन करो। तो सारे पॉइंट लिखना जो समझाए हैं कि सरफेस पे होती हैं, उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, शरारती बच्चे हैं वो भाग जाएंगे। ठीक है, डन है। आई होप कि समझ में आओ। कोई भी डाउट हो
कमेंट सेक्शन है आपके लिए, और जो मैं बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ तो लिया करो, मेरे को पता तो लगे कि आपने वीडियो देखी है। ठीक है, बाय बाय।